बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने, जो कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब बिहार लालटेन से एलईडी तक के युग की सफर की है तय। उन्होंने सभा की संबोधित करते हुए यह भी कहा कि विकास की चकाचौंध रोशनी में जनता के गठबंधन विरोधियों को अब वापस नहीं आने वाली है। इसी क्रम में उन्होंने बेगूसराय के विधायक के सहयोग से चल रही कई योजनाओं का गुणगान किया। उन्होंने सिमरिया लखमनिया 4 लेन ब्रिज कई योजनाओं को गिनाया और साथ ही साथ कहा कि 389 करोड़ की लागत से बेगूसराय की ब्रिज के साथ ही होगा विकास। और क्या कहा, आइए जानते हैं बेगूसराय से रंजीत की रिपोर्ट में सीधी खबर। अपने बुजुर्ग अभिभावक को, अपने युवा साथियों का अभिवादन करता हूं, क्योंकि आज बेगूसराय की आवाज अब हर घर घर जाएगी, हर चौक चौराहे पे जाएगी। लेकिन कुछ बिंदु करके मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, क्योंकि माननीय हमारे नेता रामकृपाल जी भी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, लोग कहते हैं कि क्या बदला, मैं पूछता हूं कि क्या क्या बदला का जवाब मैं देने आया हूं। लोग पूछेंगे चौक चौराहे पे, उनको उसका जवाब देने आया हूं। मित्रों, लोग कहते हैं बदला नहीं है, अरे चले जाओ। इसी जिसी अंटा सिमरिया की बात अभी हमारे नेता कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया। बगल में राजेंद्र सेतु खड़ा है, उस लालटेन युग का ब्रिज भी खड़ा है और एलईडी युग का भी ब्रिज खड़ा है। दोनों का अंतर देख लोगे, समझ में परिवर्तन आ जाएगा। लो महात्मा गांधी सेतु का ब्रिज देख लो। तो एक समय था कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पे लोग चलने के पहले सोचते थे कि ब्रिज पार करने में बाराती आज निकलेगी तो आज ही पहुंचेगी, ये कोई तय नहीं था। पर समय बदला है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने उसी महात्मा गांधी सेतु के पास 10 लेन का ब्रिज बना रहे हैं। ये है बदलाव। लोग का इलाका याद है, कोइलवर का ब्रिज, लोग गए होंगे शाहबाद के इलाके में। उस कोइलवर का ब्रिज जो लालटेन युग की याद दिलाता था, उसके बाद वहां पर 6 लेन का ब्रिज बन गया। यानी वर्तमान में फिर से वहां पर एलईडी युग का ब्रिज आपके सामने नजर आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे बदला है बिहार। अभी हमारे महाबली भैया बता रहे थे अभिभावक कि कैसे आए और घूम के चले गए। 16 दिन में एक जिला नहीं घूम पाते और आज 16 दिन में बिहार घूम कर लौट गए राहुल और तेजस्वी। यही है बिहार का बदलाव, जो आपके पिताजी ने गड्ढों की सड़कें दी थी, आज सरपट सड़कें बनी है। ये है बदलाव। हजारों की संख्या में यहाँ माता बहनें आई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कुंदन जी के तरफ से और अपने तरफ से। आपकी आशीर्वाद ही नरेंद्र मोदी को भी मिलता है और बिहार में नीतीश कुमार को भी मिलता है। बंद किसने किया था? मेरी माताएं बहनें तो निकलने से डरती थी। 2005 का कालखंड हम लोग सब लोगों ने देखा है। शाम होते वो इसकी चिंता करती थी कि मेरा बेटा, मेरा पति का घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा पहुंचता है। मैं बताता हूं, आज हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं। दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार अगर 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया गरीब के खाते में आता है। यह है बदलाव। पटना में शाम होते ही परिवार के परिवार अपने घर में दिबक जाते थे। ये नीतीश कुमार की देन है, जो आज आप अपने परिवार के साथ बाहर निकल पा रहे हैं। गोपुर को बोलते हैं दियारा का इलाका, उसको दियारा में ही छोड़ा हुआ था। नहीं चाहते थे कि पटना की राजधानी से जुड़े, उसको जोड़ने का भी काम किसी ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। मैं कहता हूं अपना पुराना बिल निकालो जुलाई महीने का, जो कहते हैं नहीं बदला, और अगस्त महीने का बिल निकालो। दोनों में जो अंतर है वही है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का परिवर्तन। विधायक ऐसा होना चाहिए जो लड़ के काम करा ले, और आपका भाई कुंदन सिंह उस लड़ाई का माहिर खिलाड़ी है। मैं से माधुरी ढाला तक का सड़क का चौड़ीकरण 18 करोड़ 61 लाख की राशि से स्वीकृत हो चुका है। एक चीज जो परिवर्तन की बात लोग कहते हैं, रोजगार की बात। बिहार सरकार ने घोषणा किया था जब हमारी सरकार बनी थी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। की सरकार ने 50 लाख रोजगार दिया पिछले 5 साल में। है किसी की हिम्मत तो इस पर डिबेट करके देख ले। अरे किसको रोजगार चाहिए? राहुल और तेजस्वी को रोजगार चाहिए। बिहार का युवा को रोजगार का रोड मैप नीतीश कुमार ने बना दिया। तेजस्वी यादव आपको रोजगार देंगे
तो आप हम लोग का निवाला छीन लोगे। आपको रोजगार देंगे तो आप फिर से अलकतरा घोटाला करोगे, आपको रोजगार देंगे तो फिर से चारा घोटाला करोगे। आपको इन दोनों बहुरूपिये को रोजगार देने के चक्कर में हमारे बेटा का रोजगार छीना जाएगा, हमारी माता बहनें घर में दुबक जाएंगी और हम फिर विकास के पटरी से लालटेन युग में फिर चले जाएंगे। इसलिए अपने बिहार को बचाना है। बिहार उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार में सशक्त एनडीए की सरकार बनानी है ताकि हर युवा पाए। और मैं इन्हीं बातों के साथ बेगूसराय की पूरी जनता को अभिनंदन कर